हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन से नए टॉपिक्स नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़, बट अब ट्राई करूँगा डेली बेसिस में आप लोगों को अपडेट करता रहूँ। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो कि वेक्टर स्पेस का हमारा पार्ट है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया है ये टॉपिक पहले पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ रखा है। इससे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स कर ली हैं, बेसिस एंड डायमेंशन स्टार्ट कर दिए हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक कन्वेलिटी थ्योरम और मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, ये लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो में कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा पूरा का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रैंक कन्वेलिटी एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका वेक्टर स्पेस कंप्लीट। इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज डिपेंड अपॉन द, या तो वो ग्रुप थ्योरी से होगा, नहीं तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज़। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि हम रियल एनालिसिस में फंक्शन पढ़ा करते थे। फंक्शंस में क्या क्या होता था, फंक्शंस में हमारे पास एक डोमेन होती थी, एक कोड डोमेन होती थी, और जब उस डोमेन के पॉइंट को फंक्शन में पुट किया जाता था तो हमें उसके रिलेटेड एक इमेज मिलती थी या रेंज मिलती थी। उसी तरह से लीनियर ट्रांसमिशन सेम काम करता है बेटा। यहाँ पे वेक्टर स्पेस की जगह पे आई मीन टू से डोमेन की जगह पे वेक्टर स्पेस आ जाते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। फंक्शनिंग जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, सिर्फ इतना ही चेंज होता है इसमें। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ है क्या चीज़। ये कहता है कि अगर हम जैसे मेरे पास कोई मैपिंग है, जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में जा रही है, सेम ये डोमेन है, ये कोड डोमेन है। जब मैं ये वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो ये मुझे रेंज देगा, दैट इज़ रेंज या इमेज कह लो तुम। ठीक है बेटा। अब ये वाला एल टी कब बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगा। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कब। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के लिए दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कौन कौन सी, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन में क्या होता है, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप यस। और अगर यहाँ पे टी सी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और सी टी टाइम ऑफ यू होना चाहिए। ये अगर दो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है तो हमारे पास एल टी बन जाती है। ये ही पूरा टॉपिक पे हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। मेन इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस और कौन सी एल टी बनेगी कौन सी एल टी नहीं बनेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही झलक में पेपर में मेरे अकॉर्डिंग 10 सेकेंड्स भी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखोगे और आंसर बता दोगे फटाक से। इसका स्टार्ट करते हैं कैसे, सुनिए बेटा। देखो सबसे पहली बात, इसके वर्ड में एक बात छुपी हुई है दैट इज लीनियर। मैं आपके लिए पेज कर समझाने के लिए मुझे एक मिनट दीजिए, एक मिनट। जब हम एक वर्ड पकड़ते हैं, जब हम वर्ड को पकड़ रहे हैं, उसमें वर्ड लिखा लीनियर। क्या लिखा हुआ है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जिसकी डिग्री 1 होती है ना। जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, लीनियर वर्ड आता है यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर में क्या लिखा हुआ है, लीनियर में डिग्री आती है 1, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा आइडिया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आती है, कुछ इस तरह से, कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं जैसे आर स्केयर, टी गोज टू आर स्केयर, और टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दैट लुक लाइक एक्स प्लस 1 कोमा वाई। कुछ इस तरह के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, है ना बेटा। एक बार याद रखना, आपके पास डिग्री सबसे पहले डिग्री 1 होनी चाहिए, ये कंपलसरी केस है। अगर वह डिग्री 1 नहीं आती है तो वो कभी देखते सारे लग जाएगा पता कि वो लीनियर ट्रांसमिशन नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा है लीनियर। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आप समझना कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। बेटा यू का मतलब होता है, जो यू कोमा वी है ना, वो वेक्टर स्पेस के पार्ट होते हैं। कौन सी वेक्टर स्पेस, तो इजी समझने के लिए डोमेन के वेक्टर स्पेस वाला पार्ट होता है। हमें पता है ये पार्ट किसका है, डोमेन का पार्ट होता है। आई होप हर बच्चों को इस बात का पता होगा, डोमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे यू क्या आएगा, यू आएगा यहाँ पे x1 कोमा y1।
यू वी क्या आएगा x2 कोमा y2, और इन दोनों का सम क्या आएगा u प्लस वी, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ठीक है बेटा, अब मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रू होना चाहिए था। क्या आ रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। बेटा आपको इतना पता होना, जब यहाँ पे x कोमा y है तो इसकी जो इमेज आ रही है वो x प्लस 1 में आ रही है। जब मैं u प्लस वी पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा, मुझे मिल रहा है x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2, ये डोमेन बनी, और इसके इसमें डोमेन बनी x1 कोमा y1, और यहाँ बनी x2 कोमा y2। ये वाला पार्ट क्या है, इसकी इमेज क्या आ रही है, इसकी इमेज आ रही है x1, x की इमेज क्या बनी थी x प्लस 1। अब x को किसने रिप्लेस कर दिया, x को किसने रिप्लेस कर दिया, x1 प्लस x2 ने। यहाँ क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 1, और y1 प्लस y2 ये बना। और इस साइड बच्चा क्या बनेगा x1 प्लस 1 कोमा y1, x2 प्लस 1 कोमा y2। ये क्या बन रहे हैं, सिर्फ बन रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस 2 एंड y1 प्लस y2। सर इधर तो 1 आया, सर इधर 2 आ गया, इट मीन्स ये LT नहीं बनेंगी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, मुझे यहाँ से ये बात पता चलती है कि भाई सुनो मेरी बात, हाँ जी बोलो भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, LT वो कभी नहीं बन सकती जिसके वेरिएबल के साथ कभी भी आप लोगों ने कांस्टेंट को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, वो कभी भी एक LT नहीं बन सकती, जो y के साथ हो या x के साथ हो, कभी भी ऐड ऑन में आपकी LT नहीं बन सकती। हाँ मल्टीप्लाई किया हो, अगर आपने इसको ऐसा लिखा हो 2x कोमा 2y लिखा हो तब LT बन जाएगी, बट इस केस में कभी भी LT नहीं बनती है। अगर गलती से भी आपको ये ऑप्शन पेपर में दे दे कि साइन कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र कोमा वाई स्क्र, आप इसको देखते बोल सकते हैं LT नहीं है सर भाई, बिकॉज उसकी एक्स स्क्र कोमा वाई स्क्र दिया गया है, वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल बना रहा है। तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, एक पार्ट आता है कि जब मैंने बोला कि टी एक्स कोमा मैंने मोड वाई ले लिया, ठीक है, मोड एक्स कोमा वाई, क्या ये LT है कि नहीं। ठीक है, आपको वैसे तो मैं एग्जाम्पल से भी करवा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से गलत होगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ एक, आप क्या यहाँ पे माइनस एक्स कोमा वाई ले सकते हो। अगर आपको दो प्रॉपर्टीज पता हैं, एक प्रॉपर्टी बचा हमारे पास ये थी कि हमारे पास दिया था कि एक टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी होना चाहिए, और टी टाइम ऑफ ए यू दैट इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ टी यू होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी प्रिजर्व होनी चाहिए, दोनों की दोनों। और अगर किसी बच्चों को इस बात का पता होगा कि जो हमारे पास ऐसी वाली प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से बिहेव करती हैं, वो एग्जैक्ट इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए समझाने के लिए चीज़ें समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस एक्स ले लिया बच्चा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि मैंने एक u लिया दैट इज बिलोंग्स टू दिस वन पार्ट, ओके, दैट इज माइनस एक्स कोमा माइनस के वाई बच्चा कोमा वाई। ठीक है, ये मैंने u का एक वेक्टर ले लिया डोमेन से। ऑब्वियसली बात है आर स्क्वायर से आ रहे थे, आर में पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है बच्चा, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मुझे क्या मिलेगा अब। सर आप ना यहाँ पे एक काम कीजिए, टी ऑफ यू कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे ना कांस्टेंट रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मज़ा आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ दिया माइनस टाइम ऑफ एक्स कोमा वाई, ये क्या बनेगा माइनस ए एक्स ए वाई। बाय द प्रॉपर्टी ये क्या बिहेव कर रही है सर, यहाँ पे मोड एक्स आएगा, इमेज कैसे ओपन होगी मोड के साथ, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए हमारा कुछ भी हो सकता है, ए फील्ड से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है बच्चा, मैटर नहीं करता, मैंने ए को नेगेटिव लिया हुआ है। अगर ए नेगेटिव है इस केस में, क्योंकि अंदर तो बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब मोड के साथ जब बच्चा ये अंदर था, जब यहाँ था, यहाँ पे अंदर एक्स ए नेगेटिव हो या पॉजिटिव मैटर नहीं करता, वो उसको पॉजिटिव ही बनाएगा।
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसको पॉजिटिव बना के छोड़ देगा। यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे ए वाई आएगा, ये बनेगा ए एक पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि ए नेगेटिव लिया था हमने। बट यही केस हम दूसरे में करें तो क्या होगा, यही केस हम दूसरे में करें तो क्या होगा, तो सर दूसरे में क्या होगा, ए टाइम ऑफ टी यू निकालोगे आप। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। ए आपने क्या माना था, आपने माना था इसको माइनस एक्स को वाई। मैं कहा ठीक बात है। ये क्या था, माइनस था, बाय द प्रॉपर्टी ये मॉड एक्स बन जाएगा, कोमा वाई बन जाएगा। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। सर ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव एक्स कोमा वाई, ये क्या था, ये नेगेटिव था, ये दोनों बच्चा नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ कैसे बन रहे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव बन रहे हैं, मतलब मोड वाली टर्म भी नहीं होगी। ये अंडर एडिशन भी ट्रू नहीं होगी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू नहीं होगी। तो ऐसे मोड वाले भी एलटी नहीं बनते हैं। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, साइन का केस भी एलटी नहीं बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा देंगे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आराम से पहचान सकते हो कोई एलटी है कि नहीं। मैं आपको समराइज़ कर दूंगा चीज़ें। अब मैंने एक लिया साइन एक्स का केस बच्चा, ठीक है। मैं एक पेज और ही ऐड कर देता हूँ। एक लिया साइन एक्स का केस। अब मैंने लिया है, जब मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज मैंने एक ही लेता हूँ समझाने के लिए, साइन एक्स लिया, क्या ये एल टी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारे पास u क्या बनेगा x1 और v बनेगा हमारे पास x2। u प्लस वी क्या बनेगा, x1 प्लस x2। यस और नो, आई होप यस, है ना। मैंने टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी करना होता है। यस और नो, आई होप यस। ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ x1 प्लस टी x2। इसकी इमेज क्या आएगी सर, इसकी इमेज सीधी x की जगह पे पुट हो जाएगा, तो ये बच्चा बनेगा साइन x1 प्लस x2। और ये क्या बनेगा, ये साइन x1 प्लस साइन x2। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं सर, कभी भी नहीं इक्वल नहीं होते। ये बाय द फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन x1 कॉस x2 प्लस साइन x2 कॉस x1, which is not equal to this one part. This is not LT। तो आप लोगों को आई होप ये समझ बना होगा कि LT कौन से होते हैं और कौन से नहीं। अब आपको मैं एक समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है, समरी बना देता हूँ कौन से LT नहीं होते। जिस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मोड प्रेजेंट होगा वो LT नहीं बनेगा, वो LT नहीं है। जिसमें कांस्टेंट प्रेजेंट होगा एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, वो मुझे मैटर नहीं करता, वो एलटी नहीं होगा। जब कभी भी मेरे पास एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर की फॉर्म होगी वो कभी भी एलटी नहीं होगा। ये आपको अच्छे से कंडीशन पता है। यहाँ पे साइन एक्स वर्ड आ जाए, यहाँ पे कॉज एक्स आ जाए, टैन एक्स आ जाए, ऐसे वर्ड भी हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे एलटी नहीं बनाते हैं। तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया, हमने प्रूफ देख लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना बच्चा। मैं तब तक वीडियो चेक कर लेता हूँ। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हमें भी मज़ा आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको मुझे लग जाएगा पता कि आपको क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग सेकंड्स में कर सकते हो बच्चा। आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से आंसर आ जाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इस बात का पता था कि हम कभी भी किसी वेरिएबल में कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हुआ पड़ा तो एलटी नहीं बनाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, एलटी नहीं बनाएगा। यहाँ साइन दिया गया है, एलटी नहीं बनाएगा। ये ट्रू है। 2 सेकंड में आंसर आएंगे बच्चा। अब ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो मॉडल जैब्रा का है। तो मॉडल जैब्रा पे मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगा, जैसे विलियन ग्रुप्स पे वीडियो आ गई, फिर साइकिल ग्रुप पे वीडियो आ गई, सब ग्रुप पे वीडियोज़ आ गई। तो छोटी छोटी वीडियो करके आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिटी बना दूंगा, जिससे आपका काम अच्छे से हो जाए बच्चा, ठीक है। अब हमसे कहता है कि आर क्यूब से आर स्क्वायर में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लीनियर है कि नहीं। तो लीनियर बनने के लिए हमें पता है कि मोड कभी प्रेजेंट वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो मोड वहाँ प्रेजेंट है, लीनियर नहीं होगी। कहता है उसके बाद टी ए बी सी, क्या ये लीनियर है सर, बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड ऑन किया है, गलत बात। दोनों कैसे होंगे, फॉल्स होंगे। बोथ आर फॉल्स का ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। बोथ आर फॉल्स इन नेचर।
ठीक है जी। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ठीक है, तो टी आर स्केयर से आर स्केयर जा रहा है, पता लग गया। यहाँ पे सर कांस्टेंट डाटा एल टी नहीं बनेगा, कांस्टेंट डाटा एल टी नहीं बनेगा। यहाँ पे कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट एल टी नहीं बनेगा, दिस इज एल टी। ठीक है, तो सेकंड का काम है बच्चा, एल टी निकालना तो बहुत आसान है, एल टी है कि नहीं। अब यहाँ पे विच इज़ नॉट एल टी, इसमें से एल टी कौन सा नहीं है, तो ये सर है जिस बिल्कुल एल टी है। वेरिएबल का वेरिएबल देखो बेटा, वेरिएबल माइनस हो, वेरिएबल ऐड हो। एक और बात, वेरिएबल माइनस हो आपस में, वेरिएबल ऐड हो आपस में चल जाएंगे, बट आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 दोनों की 2 बन जाती है। ठीक है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी भी वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता। ठीक है, ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, मतलब ये एल टी है, ये भी एल टी है, दिस इज नॉट एल टी। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उसने हमसे पूछा था कि कौन सी एल टी नहीं है। फिर से टी स्केयर से आर स्केयर के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब बनेगा, वी नो दैट अगर उसमें दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, एडिशन की भी होगी और मल्टीप्लिकेशन की भी होंगी। इसमें से कौन सा लीनियर है, लीनियर बनने के लिए पहले तो डिग्री 1 बनाओ भाई, तुम 2 डिग्री वाले हो, हम आपको नहीं मानते। ठीक है, तुम कांस्टेंट लेके आगे फिर से गलत बात, फिर से मोड लेके आगे गलत बात, ये आंसर है। अगर किसी को शक हो तो प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए, अब u को लेना x1 y1 और v को लेना x2 y2, और जब u प्लस वी निकालोगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये क्यों ट्रू होता है, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ ये वाला पार्ट, कि बच्चों के माइंड में डाउट ना रह जाए। मैंने सम लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन बताती है कि सीधा ऐसे ओपन होगा, मतलब कहने का मतलब टी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, वाई द इमेज। अब x को कौन रिप्लेस कर रहा है, x1 प्लस x2, y को कौन रिप्लेस कर रहा है, y1 प्लस y2, वाई द इमेज क्या बनेगा, 3 टाइम ऑफ x1 x2 कोमा y टाइम ऑफ y1 प्लस y2। तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन बन रहा है वो 3x1 प्लस 3x2 कोमा 4 टाइम ऑफ y1 प्लस 4 टाइम ऑफ y2 बन रहा है। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए बिल्कुल। अब टी यू पता है u क्या होता है, तो टी यू क्या बनेगा मेरे पास, टी यू मेरे पास बनेगा 3 टाइम ऑफ x1 प्लस 4 टाइम ऑफ y1, क्योंकि x y थे, x1 y1। टी वी में क्या था, x2 y2 था, तो ये बनेगा 3x2 प्लस 4 टाइम ऑफ y2। मैंने इन दोनों का बच्चा सम कर दिया, मैंने इन दोनों का सम कर दिया, तो मुझे क्या मिला, t टाइम ऑफ x1 प्लस x2 कोमा, अब यहाँ पे ना कोमा लगाना भूल जाता हूँ कभी कभी मैं, तो ये थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, कोमा आ गया क्योंकि बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी। ठीक है, सो 4 टाइम ऑफ y1 प्लस 4 टाइम ऑफ y2, देखो सेम चीज़ मिलती है, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐड और सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। लीनियर नहीं है सर, ये ट्रू है, ये गलत, कोई कांस्टेंट इसमें ऐड है, यहाँ पे मोड आ गया गलत। यहाँ पूछा लीनियर कौन सी है, भाई साहब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इसकी डिग्री तो 3 आ रही है, गलत बात। सर ये कांस्टेंट ऐड किया गया है, गलत बात। यहाँ पे मोड आ गया, गलत बात, ये ठीक। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है बच्चा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी कंसेप्ट है, तो आप बड़े आराम से इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले डिग्री को 1 बनाना पड़ता है, डिग्री 2 है, ये ट्रू है, ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते, और यहाँ पे मोड कभी नहीं आ सकता। फिर से लीनियर की बात कर दी गई, कांस्टेंट ऐड कर दिया, गलत बात होगी, ये ठीक है, ये स्केयर आ गया, गलत बात होगी, मोड आ गया, गलत बात होगी। तो आप खुद नोटिस करना आपको कितना का टाइम लग रहा है बच्चा, बहुत आराम से चीज़ों को आप कर सकते हो, बट आप लोगों को थोड़ी सी एक बार वीडियो को अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने इतने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जितने मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा बच्चा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा, और इसके जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो रैंक नलिटी थ्योरम के साथ, रैंक नलिटी थ्योरम एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, वो दोनों कंबाइन करेंगे। वो वीडियो आपकी 30 से 40 मिनट की हो सकती है, बट एक छोटी सी वीडियो थी, और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद आपको आज एक और वीडियो मिलेगी, वो है
रैंक नॉवेल्टी थ्योरम की, और साथ ही साथ में एक रिवीजन सीरीज़ की वीडियो भी मिलने वाली है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।